बाहमी ताउन का अजीम मिशन शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद के जनाह कन्वेंशन सेंटर में होगा। चीन, रूस और पाकिस्तान समेत 6 मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म इजलास में शरीक होंगे। शहबाज शरीफ के इफ्तिताही कलमात से इफ्तिताही सेशन का बाज़ाब्ता आगाज़ होगा। तंजीम के रुकन मुल्कों के नुमाइंदे मईशत, तिजारत, माहौलियात, समाजी और सकाफती रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वसअत देने के लिए अहम फैसले करेंगे। भारत के वज़ीर ख़ारजा समेत मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले मेहमानों का इंतहाई पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। SCO समिट में शिरकत के लिए रूस के वज़ीर आज़म मिखाइल मिशोस्तीन भी इस्लामाबाद पहुंच गए। रूसी फेडरेशन के डेप्यूटी वज़ीर आज़म एलेक्सी ओबरचक पहले ही पाकिस्तान आ चुके हैं। रूसी वज़ीर आज़म के हमरा एक बड़ा वफ़द पाकिस्तान आया है। SCO सरबराही इजलास के लिए पाकिस्तान आने वाला सबसे बड़ा वफ़द रूसी फेडरेशन का है। रूसी वफ़द 2 हिस्सों में पाकिस्तान पहुंचा है। वफ़द में वज़ीर आज़म और डेप्यूटी वज़ीर आज़म के साथ 3 से 4 वज़रा भी शामिल हैं। रूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तानी हुकाम से अहम मुलाकातें भी करेंगे। रूस और चीन SCO के बानी ममालिक हैं। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में आने वाले एजाज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इशाया, चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर समेत मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान ने शिरकत की। PM हाउस पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमानों का खैर मकदम किया। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ खुद चीनी मेहमान को अंदर छोड़ने गए। चटखारेदार रिवायती पाकिस्तानी खाबों से मेहमानों की तवाज़ुन की गई। सदर आसिफ अली ज़रदारी से चीन के वज़ीर आज़म ली चियांग ने मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने चीनी वज़ीर आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी ने शिरकत की। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक समेत वफाकी वज़रा और मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीर भी शरीक थे। सदर आसिफ अली ज़रदारी और चीन के वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद गहरा करने पर इत्तफ़ाक़ किया। CPEC मनसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। सदर ने कहा वो नवंबर में चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान, बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म और किर्गिस्तान की काबीना के चेयरमैन से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। शहबाज शरीफ ने ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म काहिर रसूलज़ादा से मुलाकात में कहा कि दोनों मुल्कों को मुश्तरका मफाद के शोबों में ताउन को मुस्तहकम करना होगा। ताजिक वज़ीर आज़म ने कहा ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ताउन के वसी इस्तेदाद मौजूद है। बेलारूस के वज़ीर आज़म से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा कि 2 तरफ़ा ताल्लुकात खुसूसन तिजारत, सरमायाकारी, मवासलात में ताउन की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने किर्गिस्तान की काबीना के चेयरमैन से गुफ्तगू में तिजारत, सरमायाकारी, अवामी और इलाकाई रवाबित के शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान और भारत को बातचीत का आगाज़ करना चाहिए। दोनों मुल्कों को SCO की तरह बाहमी तनाज़ात हल करने के लिए बैठना होगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की AIY न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू बोले, भारत ने साख प्लेटफॉर्म को गैर फ़ाल कर रखा है। भारतीय वज़ीर आज़म में एतमाद होता तो वो खुद पाकिस्तान आते। जानता हूँ भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद को बोलने से नहीं रोक पाएंगे। अगर वो दहशतगर्दी से मुतालिक अपना बयानिया दोहराएं तो हमें बतौर मेज़बान उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। उतना कॉन्फिडेंट होता भारत का कि वो अपने आप में पाकिस्तान में कंडक्ट कर सकता था तो वो खुद आता। इंडिया ने सार्क का प्लेटफॉर्म को फ्रस्ट्रेट किया है। भारत को भी गौर करना चाहिए कि क्या। और कनाडा की जानिब से भारत पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमरीका चाहता है भारत इल्ज़ामात को संजीदा ले और कैनेडियन हुकूमत से ताउन करे। भारतीय वफ़द की भारतीय एजेंट्स की अमरीकी शहरी पर हमले की साजिश पर गुफ्तगू में मैथ्यू मिलर ने कहा कि भारत को वही पैगाम दिया जो हमने कुछ अर्सा पहले वाज़े कर चुके हैं। हम अमरीकी शहरी के कातिलाना साजिश को नाकाबिल यकीन हद तक संजीदगी से लेते हैं। हम देखना चाहते हैं कि इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश की गई है या नहीं। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से मुतालिक सवाल पर कहा, अमरीका हर मुल्क के खुद मुख्तार ग्रुप में शरीक होने के हक का एहतराम करता है। चाहते हैं इजलास में मुल्कों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम किया जाए। पाकिस्तान के भारत में जौहरी मवाद की स्मगलिंग की तहकीकात के मुतालबे पर कहा कि हम सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की दरख्वास्त से आगाह हैं। हम जौहरी फैलाव के खतरात के लिए मौसर पॉलिसी को लागू करने के लिए पुरअज़्म हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का भारतीय मंदूब की हर्जा सराई पर करारा जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार अंसार शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा और ना ही कभी होगा। ये एक मुतनाज़ा इलाका है जिसके हतमी फैसले का हक कश्मीरी आवाम के पास है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी राय शुमारी के जरिए तय होना है। भारत कश्मीरी आवाम को उनका हक देने के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का रास्ता अपना रहा है और आज़ाद कश्मीर पर कब्जे की धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। भारत कश्मीरी आवाम की जायज़ आज़ादी की तहरीक को दहशतगर्दी के तौर पर पेश कर रहा है। हकीकतन भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। भारतीय दहशतगर्दी अब ग्लोबल सतह पर आ चुकी है।
کینیڈا میں سکھ رہنما کا قتل اور امریکہ میں قتل کی سازش کی منصوبہ بندی ہے۔ بھارت عرصے سے بڑی جمہوریت ہونے کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے، در حقیقت وہ ایک بڑی عفریت بن چکا ہے۔ Of India regaled this committee with a diatribe against Pakistan and a series of falsehoods. It is time to expose the monstrosity that is India today. First, Jammu and Kashmir is not, never has been, and never will be an integral part of India. It is a disputed territory whose final disposition is to be decided by the people of Jammu and Kashmir through a UN-supervised plebiscite. Far from seeking a peaceful solution to the dispute and allowing the Kashmiri people the right to self-determination, India has resorted to belligerence and threats against Pakistan, threatening to take over liberated Azad Jammu and Kashmir. As my Prime Minister has stated, Pakistan will respond decisively to any Indian aggression. Like all colonial powers, India seeks to portray the legitimate struggle of Kashmiri people for liberation and self-determination as terrorism. Indeed, India is the mother of terrorism in South Asia, having resorted to terrorism against all its neighbors. Indian agents have been responsible for at least 22 targeted assassinations in Pakistan, and Indian terrorist franchise has now gone global, with at least one assassination carried out in Canada and second attempted in the United States. For too long, India has advertised itself world's largest democracy. On the contrary, it is world's biggest monster. بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی کراچی میں 4 گھنٹے طویل ملاقات کے بعد آئینی ترامیم کے مسودے پر پیپلز پارٹی اور JUI کا اتفاق ہو گیا۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں چیئرمین پیپلز پارٹی نے خوشخبری سنائی۔ بلاول بھٹو نے کہا، ہمارا اتفاق رائے ہو گیا، کوشش ہوگی نون لیگ کے ساتھ بھی اس پر اتفاق ہو جائے۔ امید ہے ہمارا مسودہ اتفاق رائے سے ایوان میں منظور کر لیا جائے گا۔ ہمارے بڑوں نے غلطی کی اور 19ویں ترمیم پاس کرائی، کوشش ہوگی ایسی غلطی دوبارہ نہ ہو۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، اتفاق رائے تک پہنچنے میں بلاول بھٹو کا اہم کردار ہے۔ آج نواز شریف سے ملاقات ہوگی، PTI کی قیادت سے بھی ملوں گا، پوری کوشش ہوگی ایوان میں متفقہ ترمیم پیش کی جائے۔ صحافی نے سوال کیا، آئینی عدالت پر اتفاق ہوا یا آئینی بینچ پر؟ مولانا نے سوال گھما دیا، بولے بیٹا ہم نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، یہ سوال پہلے بھی ہو چکا ہے۔ ہم دو پارٹیوں کا ڈرافٹ پر اتفاق ہو گیا ہے۔ یہاں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات کرنی ہے، ان کا بھی اتفاق رائے حاصل کیا جا سکے۔ PTI کی قیادت سے بھی ملاقات کروں گا۔ اس بل میں اس طرح کا اتفاق رائے پیدا کیا جائے کہ اسے ایک متفقہ آئینی ترمیم سمجھا جائے۔ ہم نے جس اتفاقی رائے پہ پہنچے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور JUI نے، اس اتفاقی رائے کے نتیجے میں مزید اتفاقی رائے بنانے کی ضرورت ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ کنسنسس نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور JUI اور اتحادی جماعتوں تک محدود ہو۔ اتفاقی رائے پاکستان تحریک انصاف اور باقی اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جماعتیں بھی اس اتفاقی رائے میں شامل ہو۔ جو فوکس ہے وہ نہ کوئی پرسن اسپیسیفک ہے۔ یہ خوشخبری آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ مسلم لیگ اپنی طریقے سے سرگرم تو تھے، ہمارا طریقے کچھ اور ہے، ان کے طریقے کچھ اور ہے۔ ہمیشہ سے یہ سمجھتا تھا کہ PTI کو اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو ان کے ذاتی ایشوز ہے یا سیاسی ایشوز اپنی جگہ، وہ جو ملک کے مسئلے ہیں اس پہ اپنی انپٹ ضرور دیں۔ تو اگر مولانا فضل الرحمان صاحب ان سے انپٹ لے سکتے ہیں تو اس کو میں ویلکم ہی کروں گا۔ جو پہلا مسودہ ہے جس کو ہم نے مسترد کیا ہے، اس کو آج بھی مسترد کرتا ہوں اور کل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بیٹا ہم نے بھی بال ایسے سفید نہیں کیے ہیں، اور انہوں نے کیا، آپ نے دوسرے لہجے میں سوال کیا، تو جواب وہی ہے جو بلاول صاحب نے دیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف آج جاتے عمرہ میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کو عشائیہ دیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عشائیے میں حکومت کی اتحادی جماعتوں کی قیادت بھی شریک ہوگی۔ JUI کے مرکزی رہنما مولانا راشد سمرو نے AOI نیوز سے گفتگو میں کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں وفد بلاول ہاؤس گیا اور آئینی مسودے پر بلاول بھٹو سے بات چیت کی۔ پیپلز پارٹی نے JUI کے آئینی مسودے پر اتفاق کیا ہے۔
पे इत्तफाक हुआ है वो जमीयत उलमा इस्लाम का मुरतब करदा मुसवदा है, जिस पर पीपल्स पार्टी और JUI का आज इत्तफाक हुआ है। और कल हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून का भी उस पर इत्तफाक हो और PTI का भी उस पर इत्तफाक हो, क्योंकि रोज़ अव्वल से मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये ख्वाहिश रही है कि आईनी इस्लाहात होनी चाहिए। हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट का इजलास जुमेरात 17 अक्टूबर को तलब कर लिया। 26वीं आईनी तरमीम एक ही दिन सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर करवाने की कोशिश की जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली में पेश किए जाने से पहले वफाकी काबीना 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी देगी। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास 17 के बजाय कल 12:30 बजे बुला लिया गया। इजलास में आईनी तरमीम के मुसवदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। बानी PTI की मेडिकल रिपोर्ट तहरीक इंसाफ को मौसूल हो गई। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI हशाश बशाश हैं, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। मेडिकल चेकअप शाम 4:30 बजे किया गया। बानी को मैदे के मसाइल हैं, जिसके लिए पहले से इलाज जारी है। बानी को कान की बीमारी से मुतालिक पहले से शिकायत है, जिसका इलाज जारी है। मजमूई तौर पर बानी PTI सेहतमंद है, मजीद किसी इलाज की जरूरत नहीं। हुकूमत ने बानी के मेडिकल चेकअप से बाकायदा आगाह कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने ट्वीट करके बताया, शाम 4:30 बजे एक ENT माहिर और एक तिब्बी माहिर बानी से मिले। हमें बताया गया कि बानी PTI खैरियत से हैं। आज बानी PTI ने 1 घंटा वर्जिश भी की। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी को किसी पर एतमाद नहीं, कहती हैं कि बैरिस्टर गौहर ने शायद हुकूमत की बात मान ली हो, लेकिन कोई और नहीं मान रहा। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए सियासी कारकुन बानी PTI की सेहत के लिए परेशान हैं। बानी PTI किसी डील के लिए तैयार नहीं, इसलिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन कोई और नहीं मान रहा। मैं तो एज ए फैमिली बात कर रही हूँ, गौहर साहब एज ए पॉलिटिक्स बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता गौहर साहब की क्या फीलिंग्स है, वो सामने बताएंगे तो पता चलेगा। वर्कर्स जो उनके हैं ना, वो तो बहुत परेशान है। मुझे किसी किस्म का किसी पे एतबार नहीं है। आपको पता है और सबको पता है खान साहब की जिंदगी कितने खतरे में है। ना मिलने देना एक बहुत बड़ा फिक्र की बात है कि ये क्यों कर रहे हैं। जो इन्होंने उनके साथ जेल में किया, उन्होंने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया, वरना ये बाकियों को तो तोड़ तोड़ के ले जाते हैं ना, किसी और डील में कर देते। उन्होंने इनके साथ डील नहीं करी, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन है, ये उनकी 100% जिंदगी के पीछे है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कराची से खबर है, पोर्ट कासिम ऑयल डिपो के करीब गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार बाप और 1.5 साल का बेटा जाँ बहक हो गया। जाँ बहक अफराद की शनाख्त 40 साल आबिद और 1.5 साल आतिफ के नाम से हुई है। हादसे में माँ नादिरा शदीद जख्मी हुई, जिसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पिंड दादन खान में निजी स्कूल की कैंटीन में 8 साल तालिबा से मुबैना ज्यादती के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम इम्तियाज ने बच्ची को वर्गला कर ज्यादती का निशाना बनाया। तालिबा स्कूल से घर पहुंची तो खौफ का शिकार थी। बच्ची की मां ने सूरत हाल जानने के बाद पुलिस को आगाह किया, जिस पर पुलिस ने बच्ची के मेडिकल टेस्ट करवाए। रिपोर्ट में तालिबा से ज्यादती की तस्दीक होने पर मुलजिम कैंटीन मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर लाहौर में निजी तालीमी इदारे में तालिबा के साथ मुबैना ज्यादती का मामला। सोशल मीडिया पर डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वालों की शनाख्त के लिए FIA ने 7 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी। तर्जुमान FIA ने निजी कॉलेज के प्रिंसिपल की जानिब से दी गई शिकायत पर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। तहकीकाती टीम डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने और अमन खराब करने वालों को शनाख्त करेगी। टीम मुलव्वस अनासिर को करार वाकई सजा दिलवाने के लिए तमाम वसाइल बुरोए कार लाएगी। 7 रुकनी इंक्वायरी टीम की सरबराही डेप्यूटी डायरेक्टर कर रहे हैं। और आपको बताएं कि सिंध में लोगों को ट्रैप करके अगवा करने वाली खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात क्या है जानेंगे नज़ीर शाह से। बताएगा नज़ीर। हाँ बिल्कुल, देखिए AVCC की जानिब से सिंध की पहली खातून हनी ट्रैपर को गिरफ्तार किया गया है। इंचार्ज AVCC का कहना है कि इस तानिया जो गिरफ्तार मुलजिम है, इसका ताल्लुक दानुशर ग्रुप से, जिसमें ये बदियल शख्स से निकाह करने के बाद कराची वापस आई थी और यहाँ से सहूलतकारी का काम करती थी और एक ही वक्त में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और दीगर सूबों के लोगों को झांसा देकर घोड़की और कश्मीर तक पहुंचाने का इसका काम था। ये कच्चे में कई महीने तक जाकर रुकी भी थी और रानूशर जो बदनाम ज़माना डकैत गिरोह है उसमें बदियल शर के साथ ये रहती थी, जहाँ पर इसने डकैतों का जो कल्चर है वो भी देखा। इस मुलजिमा से हमारी बात हुई जिसने बताया कि वहाँ पर जो झोपड़ियाँ जिनको घर कहा जाता है उसके अंदर भारी तादाद में हथियार, गोला बारूद भी मौजूद है और इसका ये भी कहना है कि वहाँ पर मुग़लियों को जिनको ला कर रखा जाता था उनसे बाकायदा तावान वसूली के बाद उनको छोड़ा जाता था और जो तावान नहीं देता था तो उसको किसी सूरत में भी ये रिहा नहीं करते थे और उसने मजीद इंकशाफात भी किए और जो AVCC हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमा से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जी बहुत शुक्रिया नज़ीर तफसीलात के लिए।
पाकपतन में गूंगे बहरे बच्चे को दुकानदार ने साथी की मदद से मुबैना ज्यादती का निशाना बना डाला। थाना चकबेदी में मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ पाकपतन के नोटिस पर पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने हाई स्पीड डीजल की कीमत में इजाफा और पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी है। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया है। नई कीमत 251 रुपये 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। पेट्रोल की कीमत 247 रुपये 3 पैसे फी लीटर बरकरार रखी गई है। कराची में रवामा डेंगू के 114 मरीज सामने आए हैं। महकमा सेहत सिंध के तर्जुमान का कहना है कि कराची में रवामा डेंगू के 114 जबकि सिर्फ 10 अक्टूबर को डेंगू के 13 केसेस रिपोर्ट हुए। रवा साल कराची में डेंगू के 1497 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची में सड़कें ज़बूहाली का शिकार हैं। गार्डन से रामस्वामी जाने वाली सड़क का एक हिस्सा कचरे और गंदगी के बायस बंद हो गया है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। मजीद बता रहे हैं आसिफ खान। जी बिल्कुल, इस वक्त हम रामस्वामी में मौजूद हैं। जुबली से निश्तर रोड जाने वाली ये रोड है रामस्वामी और गार्डन पुलिस हेडक्वार्टर की बैक साइड पे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस रोड का जो एक हिस्सा है ये मुकम्मल तौर पर आम ट्रैफिक के लिए बंद है। तकरीबन 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो सीवरेज का पानी है वो सड़कों पर आ जाता है। उसके अलावा इस मुकाम को कचरा कंडी बना दिया गया है। इसके साथ ही स्कूल वाक़े है और इसके साथ जो गली है वो स्कूल का रास्ता है। सीवरेज की वजह है। सीवरेज यहाँ पे लैंड डलनी है और वो मुसलसल लैंड नहीं डालते हैं जो यहाँ पे लैंड डलनी है, और ये साथ बरसाती नाला है। इस रोड की ये सूरत हाल है कि ये रोड का एक हिस्सा आम ट्रैफिक के लिए कई अरसे से बंद है, क्योंकि यहाँ पर सीवरेज का पानी सड़कों के ऊपर है। उसके अलावा कचरा कुंडी यहाँ पर बना दी गई है। तमाम कचरा सड़क पर आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरना जो है वो इंतहाई दुश्वार है और सड़क का एक हिस्सा आम ट्रैफिक के लिए कई अरसे से बंद है। अब कुछ बात मौसम की, तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और बालाई इलाकों में मतला अब्र आलूद रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की तवक्को है। चित्राल, दीर, स्वात में चंद मकामात पर बारिश हो सकती है। लाहौर में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। गवादर और गिरदोनवाह में बारिश हो सकती है। कराची में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। उधर लाहौर का मौसम तब्दील होना शुरू हो गया है। सुबह सवेरे मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले दिनों में दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल बता रहे हैं ख्वाजा रमजान मजीद। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम में वाज़ह तौर पर तब्दीली आना शुरू हो चुकी है। रात के हल्की खुनकी का एहसास होने लगा है, जबकि सुबह सवेरे भी मौसम जो है वो खुशगवार होता है। आज अगर शहर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। दूसरी जानब महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि मौसम में तब्दीली आने के भी वाज़ह तौर पर इम्कानात हैं। जी, खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। वुमेन वर्ल्ड T20 में बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली खवातीन क्रिकेट टीम दुबई से लाहौर पहुंच गई है। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का सफर ग्रुप मुकाबलों में ही अपने अंजाम को पहुंच गया। वुमेन क्रिकेट टीम ने ग्रुप मुकाबलों में मुसलसल 3 मैच हारे। वुमेन टीम न्यूजीलैंड, भारत और ऑस्ट्रेलिया से हार कर वर्ल्ड कप से बाहर हुई। ग्रुप मुकाबलों में वुमेन क्रिकेट टीम वाहिद मैच श्रीलंका के खिलाफ जीत सकी। लाहौर पहुंचने वाली खिलाड़ियों में मुनीबा, गुलफिरोजा, डयाना बेग शामिल हैं। इरम, निदाडार, सादिया इकबाल, सिदरा अमीन और तूबा हसन भी लाहौर पहुंची। मुल्तान टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान की सुस्त बैटिंग। इंग्लैंड के खिलाफ पहले दिन 90 ओवर्स खेलकर पाकिस्तान 5 विकेट पर 259 रन बना लिए। डेब्यू पर सेंचुरी बनाने वाले कामरान गुलाम पहले दिन के हीरो रहे। और मुल्क की मईशत की बहाली के लिए हुकूमत के बड़े इक़दाम, एंटी स्मगलिंग क्रैकडाउन। अक्टूबर के दौरान मुल्क भर से 26,680 सिगरेट के स्टॉक्स बरामद हुए। अक्टूबर में 0.138 मिलियन लीटर ईरानी तेल और 456 कपड़े के थान बरामद हुए। नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल का इलाकाई ताउन में अहम किरदार। ज़राई बरामदात में इजाफा हुआ है। नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल पाकिस्तान की तरक्की और तरोीज में अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान वस्ती एशिया समेत चीन और रूस के साथ अपना ज़मीनी रास्ता इस्तवार कर चुका है। नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल ने शंघाई रीजन के 7 मुल्कों के 300 कामयाब तजारती ऑपरेशन किए। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल ने NDMA के साथ मिलकर तुर्की में ज़लज़ला मुतासरीन को इमदाद पहुंचाई। अफगानिस्तान, ईरान और तुर्कमानिस्तान को ट्रांजिट रियासत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान चीन, रूस और बिलखसूस वस्ती एशियाई रियासतों को गोश्त, फल और सब्जियां बरामद कर रहा है। मसनूआत में ड्राई फ्रूट, मछली, चावल, आलू, प्याज, खीरा, केले, चेरी, कीनू और
دیگر عام جو ہیں وہ سر فہرست ہیں. مصنوعات کی ترسیل میں پاکستان کو کثیر زر مبادلہ حاصل ہو رہا ہے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.